नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिस फैसले ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के लिए भी एक उम्मीद की नई किरण जगाई है। उन सारे लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है जिन लोगों को आरक्षण का लाभ अब तक नहीं मिल पाया था। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि आरक्षण का लाभ कैसे नहीं मिल सकता है। आज़ादी के 70 साल बाद फिर ऐसा फैसला देने की नौबत क्यों आई? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, उनमें भी कुछ एक तबके के लोग, एक ग्रुप के लोग ऐसे हैं, एक ग्रुप या कई ग्रुप्स के लोग जो आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। और वो वंचित इसलिए हैं क्योंकि एक खास वर्ग के लोग, एक खास तबके के लोग, एक खास ग्रुप के लोग वही आरक्षण का लाभ लेने में आगे हैं। लिहाजा कोर्ट को यह तय करना था कि क्या राज्य सरकारों को कोटा विद इन कोटा, यानी कोटे में भी क्या उप वर्गीकरण करने का अधिकार है अनुसूचित जातियों या जनजातियों में से कुछ ग्रुप्स का। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले को दरकिनार करते हुए 7 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया कि राज्यों को यह अधिकार है, लेकिन मनमाना अधिकार नहीं होगा। राज्य सरकारें आंकड़ों के जरिए इसे साबित करना होगा, संतुष्ट करना होगा कि जिन वर्गों को वो सब डिवीज़न कर रहे हैं उसका, यानी एक उपवर्ग बना रहे हैं, उन सारे लोगों को अब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। उनकी आबादी, आरक्षण की सीटें, आरक्षण के लाभ, इन सभी का अनुपात निकाला जाए और फिर ये बताना होगा कि सचमुच इस ग्रुप के लोगों को आरक्षण का लाभ समुचित तौर पर नहीं मिला है, लिहाजा उन्हें एक अलग सब ग्रुप के तौर पर मान्यता दी जाए और उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। अगर हम बात करें कि इस संविधान पीठ में कौन कौन लोग थे, तो इसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और उनके अलावा जो जजेज हैं उनके नाम इस तरह से हैं कि उसमें जस्टिस BR गवई भी शामिल हैं, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। ये 7 जजों की पीठ उसने ये मामला सुना और सबसे अलग 6 जजों ने एक साथ फैसला दिया है और एक जस्टिस बेला माधुरी त्रिवेदी, उन्होंने अपनी अलग विचारधारा रखी, यानी इन 6 जजों से अलग। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 6-1 के बहुमत से बहुमत का फैसला लागू हो गया है। जस्टिस BR गवई जो महाराष्ट्र से आते हैं और खुद वो दलित तबके से संबंध उनका है, तो दलित परिवार से हैं, उन्होंने लिखा कि ये उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को कोट किया है, अपने जो अलग से विचार लिखे हैं, यानी 6 जजों ने अपने अलग अलग विचार लिखे हैं, लेकिन सबका सार एक ही है। सब इस बात से सहमत हैं कि राज्य सरकार को यह तय करने का अधिकार है कि वो राज्य में किसी कुछ खास वर्ग के जो अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल वर्ग हैं उनके लिए अलग सब डिवीज़न कर सकती है, उपवर्ग बना सकती है और उनको आरक्षण का लाभ अलग ढंग से दिया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात समझना चाहें तो आरक्षित वर्गों में भी क्रीमी लेयर की कल्पना की गई है। और क्रीमी लेयर ये कहा गया कि क्रीमी लेयर जिसको आरक्षण का लाभ मिल चुका है, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी को, ऐसे लोगों को एक अलग उपवर्ग बनाकर उसमें शामिल रख दिया जाए, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनको आगे बढ़ाया जाए और उन पर फोकस किया जाए ताकि सारे लोग एक साथ एक जगह पहुंच जाएं। अगर हम इसकी व्याख्या करें तो इसमें जस्टिस BR गवई, भूषण R गवई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर आम्बेडकर के भाषण भी उल्लेख किए हैं। उन्होंने कहा कि जब बात अर्थव्यवस्था और नैतिकता की आती है तो अर्थव्यवस्था जीत जाती है। ऐसे में बिना अर्थ के कोई अर्थ नहीं है जीवन का, और यही इन्होंने अपने इस फैसले में भी बताने की कोशिश की है। जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि जो शहर में कोई भी अनुसूचित जाति वर्ग का बच्चा, कोई परिवार है और उसके बच्चे जो संपन्न हो गए हैं, अब उसके बच्चे की और जो गांव में मैला ढो रहे दलित जाति के किसी एक परिवार के बच्चे की, दोनों की तुलना करना व्यर्थ है, बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों का रहन सहन, दोनों के लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग हैं, भले ही वो दोनों दलित जाति के हों। इसलिए ये ज़रूरी है कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है उन सारे लोगों को अब इस लाभ में इन्हें साइड किया जाए, और जिन लोगों को नहीं मिला है, यानी अधिकारों की रोशनी, आरक्षण के अधिकार की, आरक्षण के जरिए विकास की रोशनी,
कतार में खड़े उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जिस तक अब तक आरक्षण का अंधेरा ही छाया हुआ है, जिससे अभी तक उसका लाभ नहीं मिल पाया है। यानी अगर हम बात करें विकास की दौड़ की, तो उसमें उन जातियों के लोग, उन वर्गों के लोग या उन खास परिवारों के लोग आगे बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जो लोग सच में पिछड़े थे वो आज तक पिछड़े हैं, उनको आगे लाने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि कोर्ट ने ये 7 जजों के संविधान पीठ ने एक पाथ ब्रेकिंग, जिसे कहते हैं मील का पत्थर कहते हैं या फिर कहते हैं रोशनी का मीनार, ऐसा फैसला दिया है जिसकी रोशनी बहुत देर और बहुत दूर तक जाएगी। और इसमें जिन लोगों को अब तक लाभ नहीं मिला है, शायद उन तक ये रोशनी पहुंचेगी और उनको भी समझ में आएगा कि उस रोशनी की लकीर पर चलकर वो आगे तक पहुंच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की राजनीतिक तौर पर भी बहुत तारीफ की जा रही है। बात रही केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान भी अपनी मंशा साफ कर दी थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। वो खुद चाहते हैं, केंद्र सरकार चाहती है कि राज्यों को ये अधिकार मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार की इस बात पर भी मुहर लगाई है, राज्यों को अधिकार दिया है। 2004 का जो फैसला था उसे दरकिनार किया है, उसके बाद के फैसलों को समेकित करके और ऐसा बनाया है जिससे कि राज्य सरकार मनमाने ढंग से इसको लागू नहीं कर सकती है, मनमाने ढंग से कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन उन्हें वो जो ट्रिपल टेस्ट है जिसमें ये बताया जाए कि उस संबंधित जाति की आबादी पूरे वर्ग में कितने प्रतिशत उनकी हिस्सेदारी है। अगर एक पूरा अम्ब्रेला बनाया जाए अनुसूचित जाति का, जनजातियों के आरक्षण का, उसमें कई जातियों के लोग होते हैं, तो कुछ जातियों के लोगों को फायदा मिला, कुछ जातियों के लोग वंचित रह गए। तो ऐसे में उनको आंकड़ों के जरिए ये बताना पड़ेगा कि कौन सी जाति के लोग, कौन से वर्ग के लोग अभी तक वंचित हैं, जिन उनकी आबादी कितनी है, पूरे अम्ब्रेला में कितने फीसदी की हिस्सेदारी है और उनकी फायदे में कितनी हिस्सेदारी है। एक तो हो गया कि कितने लोग हैं, कितने लोगों में से कितने लोगों को फायदा मिला है। अधिकतर लोगों को अगर नहीं मिला है तो उनको आगे लाने की जरूरत है। कई जातियां ऐसी हैं आरक्षित वर्ग में जिनमें बहुसंख्य लोगों को फायदा मिल गया है, लेकिन कई वर्ग ऐसे हैं जिनमें से अधिसंख्य लोगों को फायदा मिला ही नहीं है। उनको शायद ये पता ही नहीं है कि आरक्षण के जरिए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फैसला मील का पत्थर होगा। और जाहिर है सबसे बड़ी ज़रूरत अब राज्य सरकारों की है कि राज्य सरकारें इसको किस ढंग से लागू करती हैं, किस ढंग से वो सही चीज़ सही लोगों तक पहुंच जाए, उसके लिए मेहनत और मशक्क़त करती हैं, और कैसे लोगों को जागरूक करती हैं और उनको ये बताए कि आइए हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं और आपको हम साथ साथ लेकर आगे की विकास के दौड़ में आपको लेकर चलते हैं, समृद्धि के दौड़ में लेकर चलते हैं और पिछड़ेपन से आपको आगे की ओर ले जाते हैं। जैसे कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो ऐसे ही है कि पीछे से आगे की ओर जाने का यह रास्ता सरकारों को बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक रास्ता दिखा दिया है, उस रास्ते पर चलने का काम सरकारों को करना है। और सरकारों से भी ज़्यादा उन जाति के लोगों को, उन जाति के नेताओं को, उन जाति के हितचिंतकों को जिनको अभी तक विकास की रोशनी नहीं मिली है, उनको इस पर आगे ले जाकर उनको आगे की पंक्ति में खड़ा करने की जिम्मेदारी होती है। यानी कोटा विद इन कोटा, इसका एक अलग महत्व है जो आने वाले वर्षों में दिखाई पड़ेगा अगर ईमानदारी से, निष्ठा के साथ इस पर काम किया जाए तो। आज की जानकारी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चुनाव आज तक।